प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 का गणित कर रहे हैं निरंतर। और कक्षा 10 के गणित में अभी तक मैंने जो आपको वीडियो दिए, आपको जो पढ़ाया, वो अध्याय 8 कंप्लीट हो चुका। पिछला वीडियो मैंने अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई दूरी के 6 प्रश्न हल कराए थे। उसी प्रश्नावली 9.1 को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रश्नावली 9.1 के सवाल हम आगे करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 7 सवाल बता दिए थे। अब इस वीडियो में मैं 8वां सवाल ले रहा हूँ। 8वां सवाल, अच्छा, इन सवालों को करने से पहले ये थोड़े कठिन सवाल है। 2 कोण बनते हैं इसमें, और दोनों कोणों का हम किस तरह से यूज़ करें। 2 त्रिभुज बनते हैं, 2 न्यून कोण बनते हैं, तो जिससे हम आपस में या तो एक संबंध बनता है, दूरी और ऊंचाई में h और x में एक संबंध बनता है, और उसका हम निराकरण करते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, तो बार बार आप चित्र बनाएं, चित्र बनाकर सवाल को हल करने की कोशिश करें। अब 8वां सवाल जो है 226 पेज पर है। सवाल को पहले पढ़ें 2 बार 3 बार, तब जाके आपको इस समझ में आएगा हमें चित्र कैसे बनाना है। थोड़े प्रैक्टिस से आ जाता है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 6.5 मीटर ऊंची मूर्ति ले। पेडेस्टल कोई भी चीज़ मान लीजिए। अब मैंने कहा था ये ऊंचाई में आपको खम्बा भी होगा, मीनार भी होगी, भवन भी होगा, टीला भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ये पेडेस्टल किसी तरह का एक खम्बा है। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। इसके ऊपर एक, मान लो, ये मूर्ति लगी हुई है। इसकी जो ऊंचाई उन्होंने दी है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो दिया है उन्होंने, वो दिया है 1.6 मीटर। ये हमें नहीं मालूम, पेडिस्टल की ऊंचाई हमें नहीं मालूम, तो इसको हम मानेंगे h मीटर। फिर क्या दिया है उन्होंने, मूर्ति के भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि का कोई बिंदु यहाँ से माना जाता है। अब इसमें दिया है उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। ये मूर्ति का शिखर है, इसका उन्नयन कोण दिया है उन्होंने 60 अंश। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, पेडिस्टल ये है हमारा, ये ऊपर वाली मूर्ति है इतनी, और ये नीचे पेडिस्टल है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये है पेडिस्टल। नीचे क्या है, पेडिस्टल। ऊपर क्या है, मूर्ति। ऊपर है मूर्ति। इसका उन्नयन कोण उन्होंने दिया है 45 अंश। नीचे वाला कोण छोटा 45 अंश और बड़ा वाला कोण 60 अंश, ये दिया हुआ है। और हमें कुछ नहीं मालूम। यहाँ से शुरू किया, ABCD, ये किसी भी क्रम में कहीं से भी शुरू करते हैं। अगर हमारा चित्र बन गया, इसको हम मान लेंगे x, इसको क्या मान लेंगे, x। ना तो हमें आधार मालूम। अब यहाँ ये देखने वाली बात है, हमारे पास 2 त्रिभुज हो रहे हैं। पहले बच्चों को ये समझना जरूरी है कि वो 2 त्रिभुज कौन से हैं। त्रिभुज, एक त्रिभुज जिसमें 45 अंश का न्यून कोण बन रहा है, वो वाला त्रिभुज अर्थात ABC, एक त्रिभुज तो हम ये लेंगे। दूसरा त्रिभुज जिसमें 60 अंश का न्यून कोण बन रहा है, वो होगा ABD। इन 2 त्रिभुजों के माध्यम से हमें पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना है। हमें पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना है, अर्थात h ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, h। तो 2 त्रिभुजों में से हम कौन सा त्रिभुज पहले चुने, जिससे हमारा सवाल आगे सरल हो जाए। तो हमने ये देखा कि ये x मान लिया है और ये h मान लिया है। अगर हम ABC त्रिभुज लेंगे तो h और x में एक समीकरण बन जाएगा, क्योंकि ये tan 45 हो जाएगा। तो पहले हमने क्या लिया, त्रिभुज कौन सा, देखो ये त्रिभुज जो बीच में है ACD, इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हमारे पास 2 त्रिभुज जो दिख रहे हैं, ABC, एक कौन सा दिख रहा है, ABC त्रिभुज, और दूसरा दिख रहा है ABD। तो हमने कौन सा त्रिभुज पहले चुना, देखो ABD कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, क्योंकि इसमें ऊंचाई टुकड़ों में ली जाएगी। तो हम निश्चित रूप से ABC त्रिभुज पहले चुनेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, tan 45 बराबर ही लिख दो, tan 45 बराबर
ये जब त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, तो ऊंचाई है, लंब है हमारा BC, लंब बटे आधार और AB, ध्यान देना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा मीन्स 45, लंब बटे आधार, h बटे x। अब हम क्या ले लेंगे इसको, tan 45, अभी मान नहीं रखा tan 45 का, बराबर h अपान x। चाहे तो यहाँ मान रख सकते थे, tan 45 का मान कितना हो जाता, 1, tan 45 का मान 1। अब हमने देखा ये त्रिज्या गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा h बराबर x। ना तो h निकला ना x निकला, लेकिन एक समीकरण बन गया, h और x में एक संबंध बन गया। कौन से वाले, छोटे वाले त्रिभुज। दो जब कोण वाले या दो त्रिभुज वाले जब सवाल होंगे तो हमें ये समझना होगा कि पहले हम कौन सा त्रिभुज चुनें जिससे हमारा सवाल आगे हो जाए। फिर हम दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ABD में। कौन से में, ABD में। ABD में हमने देखा, फिर वो हमें ABD का जो कोण है थीटा जैसे मानते हैं हम, वो 60 अंश है, तो वो tan 60 लिख दिया या tan थीटा लिख दिया। चलिए tan थीटा लिख दिया, क्योंकि यहाँ हम थीटा बराबर 60 मान लेते हैं, ये भी थीटा मान लो। tan थीटा बराबर BD, लंब क्या है BD, आधार क्या है AB, tan 60 डिग्री है, कितना दिया है, tan 60 अंश। BD का मान क्या है देखें हम, BD यहाँ से यहाँ तक है, h धन 1.6, ये 1.6 मीटर दिया था, नीचे क्या है h, तो BD यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसलिए ये होगा h और ये होगा 1.6, तो होगा h धन 1.6, और AB का मान कितना है x, AB कहाँ है, नीचे, इसका मान है x। tan 60 का मान होगा करनी 3 बराबर, अच्छा tan 60 का मान तो हम रखेंगे ही, हम जानते हैं कि मान तो हमें h का चाहिए, तो x को तो ख़त्म करना है, x का मान h के रूप में रखा जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर, इससे क्या होगा, अभी 2 अज्ञात हमारे पास चर हैं, एक अज्ञात बचेगा, तो ये हो जाएगा करनी 3 बराबर h धन 1.6 बटे h। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या बन जाएगा, करनी 3h, करनी 3h बराबर h धन 1.6। अब हमारे पास ये h इस तरफ आके माइनस का होगा, तो हो जाएगा करनी 3h माइनस h बराबर 1.6। यह इसको अपन ने और देखा, h का मान आया करनी 3 माइनस 1 बराबर, अब ये कैलकुलेशंस हैं, h का मान निकालना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान रखना सवाल कहाँ गया है। h का मान हो जाएगा 1.6 बटे करनी 3 माइनस 1। अब ये उत्तर तो आएगा नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर का परमेयीकरण, अधिकांश सवालों में हमें करना पड़ेगा। 1.6 करनी 3 माइनस 1, अब हमें हर का परमेयीकरण करना है, करनी 3 धन 1 का ऊपर भी गुणा, करनी 3 धन 1 का, जो ये राशि होती है, संख्या होती है, इसके विपरीत चिन्ह से हम गुणा कर देते हैं। ऊपर हमारे पास हो गया 1.6 और करनी 3 धन 1, नीचे हमारे पास क्या है, a ऋण b a धन b, तो a वर्ग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a वर्ग, करनी 3 का वर्ग और b वर्ग हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग। अब हमारे पास क्या बचा है, 1.6 इंटू करनी 3 धन 1 बटे करनी 3 का वर्ग 3 और माइनस 1। सवाल यहाँ तक तो ठीक है। अब ये सवाल कोई त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है, ये हर का परमेयीकरण के सवाल बन जाते हैं। कैलकुलेशन h का मान तो यहीं आ गया, ये आ गया h का मान, लेकिन अब इसको हल करना है तो हम आगे तक जाएंगे। अब हमारे पास बचा है 1.6 इंटू करनी 3 + 1 और अपान 2, एक बार और हमने काट दिया तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर।
ये क्या निकली है, एच। एच क्या निकली है, पेडिस्टल की ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को हमें देखना है। हर सवाल लगभग एक सा है, हर सवाल लगभग एक सा है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देते हैं तो उसको हम देख लेंगे कि सवाल को कहाँ घुमाया फिराया गया है। तो ये था 8वां सवाल। अब हम चलते हैं 9वें सवाल की ओर। और ये सवाल प्रैक्टिस से आने लगते हैं, अभ्यास करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा त्रिभुज पहले लेना है। पहले चित्र बनना, चित्र अगर आपका बन गया तो आपका आधा सवाल हल हो गया। और चित्र बनते ही हमें समझ में आ जाता है, अगर आपने गलत चित्र बनाया तो फिर सवाल ही गलत हो जाएगा। इसलिए सही सवाल करने के लिए चित्र सही बनना ज़रूरी है कि वो क्या कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है और हम उसको किस तरह से चित्र में परिवर्तित करें। अगला सवाल, 9वां सवाल को मैं देखता हूँ। 9वें सवाल में क्या लिखा हुआ है। 9वें सवाल में लिखा हुआ है नवें सवाल में बड़े बड़े सवाल हैं तो वो बोर्ड पे भी यहाँ से वहाँ तक जाने में। 9वां सवाल 226 पेज पे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण उन्नयन कोण 60 है। अब यहाँ एक मीनार दिया है और एक भवन दिया है। अब हमें ये इमेजिन करना होगा, ये समझना होगा सवाल से कि मीनार ऊंची है कि भवन ऊंचा है, क्योंकि दो चीज़ें दी गई हैं, एक कोई चीज़ ऊंची है और एक कोई चीज़ नीची है। एक मीनार है, एक भवन है, ये दो चीज़ें आमने सामने हैं। अब हमें ये तय करना है कि मीनार ऊंची है या भवन। तो हमने देखा कि मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो जो कोण 30 होगा, जैसे ये 30 है, 30 अंश है, कैसे मीनार के पाद से जो कोण है तो वो छोटा होगा, ये भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भवन। और यहाँ 60 अंश है। और भवन के पाद से, ये भवन के पाद से, पाद मतलब फुट मतलब जमीन से, मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि भवन कौन सा है, मीनार कौन सी। इन कोणों से तय किया हमने, क्योंकि मीनार के पाद से भवन का 30 है, मतलब मुंह, जिसका मुंह कम खुलता है वो छोटा कोण है। और ये क्या है, इधर दिया था 60 अंश। तो इस तरह से ये हमारा सवाल तय हुआ, बना। अब उसमें दिया क्या क्या है ये और देख लेंगे हम। मीनार 50 मीटर ऊंची है। मीनार कितनी है, 50 मीटर। ये जो हाइट दी गई है यहाँ से लेके, इसको आप स्केल से बनाया करें, ऐसा निशान लगाएं और इसको लिखें 50 और यहाँ तक लगाएं निशान। इससे ये पता चलता है, कहीं से भी नाम दे दीजिए, A B C D, 4 नाम है, 4 कोने हैं, 2 त्रिभुज हमारे बनेंगे। अब हमें ये तो दिया है 50। अब हमें ये समझना है कि ये आधार तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये tan थीटा के ज़्यादातर सवाल होते हैं। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि यदि हम ABC त्रिभुज ले लें तो लंब बटे आधार से x निकल आएगा, आएगा ना। लंब दिया है 50, आधार हो जाएगा x, कोण हो जाएगा tan 60, तो हमारा x निकल आएगा। जब x निकल आएगा तो आधार और कोण से हम इसकी ऊंचाई h भी निकाल लेंगे। भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, वो हम h के रूप में मानेंगे। कितनी है, h मीटर। हमें इस सवाल में भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, बाकी सवाल सरल हो जाएगा। चित्र समझना जरूरी है। उन्होंने कहा था एक मीनार एक भवन है। मीनार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 था और भवन के पाद से, जमीन से, मीनार का उन्नयन कोण 60 था। इसका मतलब ये है कि 60 अंश का उन्नयन कोण है तो वो चीज़ लंबी होगी, बड़ी होगी। इसलिए हम चित्र में इसको लंबा रखेंगे और इसको ऐसे कई जगह आएगा, समझ में, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हमने लिया कौन सा, निश्चित रूप से एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABD। ABD अगर हम लेंगे ABD तो ना तो हमें x मालूम ना h मालूम, दोनों अज्ञात हैं। लेकिन यदि हमने ABC लिया तो हमें h मालूम है, x नहीं मालूम, कोण 60 अंश मालूम है। तो त्रिभुज लिया ABC। ये तय करना पड़ता है कि कौन सा त्रिभुज पहले लें। त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, कौन सा, tan 60 डिग्री बराबर BC बटा AB, लंब बटे आधार।
BC बटे AB, tan का सूत्र होता है। tan 60 का मान होता है करनी 3, BC का मान दिया है 50 और AB का मान हमें नहीं मालूम तो हमने मान लिया x। tan 60 बराबर लंब 50 बटे आधार x। इससे हमें ये पता चला कि x बराबर x ऊपर चला जाएगा और करनी 3 आगे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा तो 50 बटे करनी 3, x का मान निकल आया। x बराबर समीकरण नंबर 1, ये x की वैल्यू निकल आई। क्या निकल आई? 50 बटे करनी 3, 50 बटे करनी 3, x का मान निकल आया। अब हम कौन सा त्रिभुज ले लें? अब हम त्रिभुज लेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में। अब हमारे पास कोण है tan 30, ABD में कोण कितना है? 30, tan 30 बराबर लंब क्या माना जाएगा? AD बटे में क्या आएगा? आधार AB, tan 30 का मान 1 बटे करनी 3 बराबर AD का मान क्या है? हमें नहीं मालूम है, उसको तो हमने h माना है। और AB कितना है? x। AB कितना है? x का मान अभी हम इस समीकरण से रख देंगे। तो हमारे पास क्या बचा? तिर्यक गुणा हुआ तो करनी 3h बराबर x हो गया। परंतु हमने देखा 1 से, कैसे? 1 से x का मान कितना है? 50 बटे करनी 3। बड़े बड़े सवाल है थोड़े, तो हमने 50 बटे करनी 3 रख दिया। h बराबर, अभी करनी 3 यही रहने दो, ये हो जाएगा 50 बटे करनी 3। अब करनी 3 कहाँ जाएगा? नीचे, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटे करनी 3 गुणित करनी 3। ये करनी 3 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। हमारे पास बचा 50 बटे 3, 50 बटे 3 हमने 3 से भाग दिया, तो 3 से भाग दिया तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 छंग 18 बचा कितना? 2 बटे 3 मीटर। या तो ये होगा, या आप पूरा पूरा भाग दे देते तो क्या होता? 16 दशमलव, कोई ने 10 इसमें बटे में नहीं निकाला तो ये उत्तर भी सही हो जाएगा। 3 दूनी 3 एकम 3, 3 छंग 18 बचा 2, दशमलव रखा हो गया 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये उत्तर भी सही है। ये क्या है? h क्या था? भवन की ऊंचाई। आंसर अलग से लिखना, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर 16.66 मीटर, ये भी सही उत्तर है। और अगर 2 बटे 3 लिखते हैं तो वो भी सही उत्तर। तो सवाल ऐसे हैं, थोड़े बड़े हैं, ये आप बाजू में जाके कतई ना करें बेटा, इसको यहाँ कर लें, फिर इसके नीचे से ही उतरना है। ये नीचे उतरते हुए, इसके नीचे उतरते हुए सवाल करना है। सबसे पहले चित्र बनाना है। तो ये सवाल परीक्षाओं में आते हैं, ये 2 कोणों वाले सवाल हैं, थोड़े से कठिन होते हैं लेकिन प्रैक्टिस से सब आने लगते हैं। जहाँ आपने 6-7 सवाल इसके एक से किए तो समझ में आपको क्लू मिल जाता है कि हमें कैसे करना है। तो ये सवाल था 9वां सवाल। अब मैं लेता हूँ अगला 10वां सवाल। इस अध्याय में केवल एक ही प्रश्नावली है, वो है 9.1 और 9.1 है ऊंचाई दूरी की, जो हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 11वां सवाल, 10वां सवाल। 10वां सवाल देखें, चित्र बन गया तो सवाल हल हो गया। सवाल को 4 बार पढ़ें। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये हमने देखा कि ऐसी 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इस बार इन्होंने सड़क बनाई, इसको हमने AB नाम दे दिया और इसकी चौड़ाई कितनी दी है? 80 मीटर दी है। कितनी दी है? 80 मीटर। अस्सी मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के आमने सामने 2 समान लंबाई के खंभे लगे हैं। एक खंभा यहाँ लगा हुआ है और एक खंभा यहाँ, 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए। ये भी h है और ये भी h है, मान लिया दोनों की लंबाई समान है। इन दोनों खंभों के सड़क के बीच के किसी बिंदु से एक के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और एक का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ कहीं एक बिंदु हमने लिया AB, ये CD हो गया और ये हमने ले लिया E। यहाँ से
कह रहे हैं एक के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 है और एक का उन्नयन कोण 30 है। ये सवाल को समझना है कि कहाँ 60 होगा और कहाँ 30 होगा। देखिए ये और ये, इसमें से एक 30 है और एक 60 है। इसको समझने को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझें बेटा। ये कोण 90 से थोड़ा छोटा होगा, 80 का होगा, ये 70 का होगा, ये 60 का होगा, ये 50 का होगा, ये 40 का होगा, ये जो कोण है, ठीक है। इसका मतलब जो जो हम दूर हटते हैं कोण का मान छोटा होता जाता है। कोण का मान कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। तो जो कोण नज़दीक है वो कोण बड़ा होता है। ये होगा 30 का, 40 का, 50 का, ऐसे कोण माने जाते हैं। जो जो पास आएंगे तो कोण बड़ा होता जाता है। और हम 9th से भी जानते हैं कि जिसका जितना मुंह खुला होता है वो छोटा कोण होता है और जो ज़्यादा खुला होता है बड़ा होता है। इसका मतलब ये है हम इसको 30 अंश मानेंगे और इसको हम 60 अंश मानेंगे। अब चूंकि हमारे पास उन्होंने हमसे पूछा है खंभों की ऊंचाइयां निकालो और खंभों के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये दूरी भी ज्ञात करना है कि ये बिंदु कहाँ है। यदि टोटल 80 था, यदि हम इसको x मान लें, इधर तक को क्या मान लें? x, तो यहाँ ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 80 दी गई है। तो एक दूरी को हमने x मान लिया, तो दूसरी दूरी कितनी होगी? 80 माइनस एक्स। इससे क्या होगा कि हम पहले इस समीकरण, इस वाले त्रिभुज को लेंगे ACE। सवाल समझ गए? दो खंभे थे, समान लंबाई के थे, सड़क के बीच में किसी बिंदु से एक का शिखर का उन्नयन कोण 30 था, दूसरे का उन्नयन कोण 60 था, तो खंभों की ऊंचाई निकाली। सरल त्रिभुज इसमें x और h में संबंध वाला आएगा। देखो यहाँ 80 माइनस एक्स है, तो हम कौन सा लेंगे? त्रिभुज ACE। त्रिभुज ACE में tan 60 अंश बराबर, डायरेक्ट 60 लिख देते हैं, इसको थीटा लिख सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा और कन्फ्यूजन है तो 60 मत लिखो, tan AEC कोण लिखो, ये तरीका भी है। कोण AEC, AEC कहाँ बन रहा है हमें पता है कि AEC, वो बाद में इसका मान हम 60 रख सकते हैं, बराबर होगा AC बटे AE। AC बटे AE, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan AEC का मान 60 अंश है, tan 60 अंश। AE का मान h है और इसका मान x है। tan 60 का मान हो जाएगा करनी 3 बराबर h अपान x। यह हमारे पास आ गया h बराबर करनी 3x, समीकरण नंबर 1। ये h बराबर करनी 3x भी लिख सकते हैं या x बराबर h बटे करनी 3 भी, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो एक संबंध बन गया इस चित्र से h और x में। बार बार ये आपको करना पड़ेगा ऐसा, ना h निकला ना x निकला, h और x अब दूसरे उससे निकलेंगे। तो ये सवाल को आगे बढ़ाते हम, तो हमारे पास ये हो गया h अपान h बराबर करनी 3x। अब हमने कौन सा त्रिभुज लिया? त्रिभुज हमने लिया अब BDE में। त्रिभुज कौन सा? BDE में। अब हम tan को 60 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हम ऐसा लिखते हैं, ये वाला 30 नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं BED, tan, यहाँ ये दूसरा tan कोण BED। ये वाला कोण वही है, 30 अंश है, लेकिन उसको लिख रहे हैं भुजाओं के रूप में BED। तो लंब क्या है? BD बटे EB या BE। हमारे पास है ये tan 30, ये कोण क्या है? BED कितना है? 30 अंश बराबर BD कितना है? H। BD कितना है? H बटे x। tan 30 का मान 1 बटे करनी 3 बराबर h बटा x। अब ये दो चर राशि हैं, नहीं निकलेंगी, इससे हम क्या करेंगे? h बराबर करनी 3x रख देंगे। क्या रख देंगे? या इसको अपन एक काम करें, तिर्यक गुणा कर लो। पहले तिर्यक गुणा किया तो हमारे पास हो जाएगा करनी 3h बराबर x, करनी 3 बराबर x। अब h का मान कितना है? h का मान है करनी 3x,
एच का मान कितना है, ये कहाँ से, अरे सॉरी, यहाँ से देखो बेटा मिस्टेक हो रही, ये क्या हो रही, मिस्टेक हो रही। क्यों मिस्टेक हो रही, हमने चित्र तरफ नहीं देखा। एच अपान 80 माइनस एक्स कितना होगा, ई बी का मान कितना है, ई बी का मान कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। टेन 30 का मान 1/3 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स। अब त्रियक गुणा कर लिया हमने, ये हो जाएगा करनी 3h बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब h का मान क्या है, करनी 3x, h का मान कितना है, करनी 3, h की जगह हमने रख दिया करनी 3x। कोई दिक्कत नहीं, अभी x के रूप में उत्तर आएगा, फिर समीकरण 1 से हम h का मान भी निकाल लेंगे, तो खंभे की ऊंचाई अभी आएगी ये दूरी x बराबर 80 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा करनी 3 और 3 का गुणा 3x, यहाँ से एक आ गया तो ये हो जाएगा प्लस x बराबर 80, इसलिए 4x बराबर 80, या x बराबर हमारे पास आ जाएगा 80/4 बराबर 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। x का मान आया हमारे पास 20 मीटर। x क्या था, ये दूरी थी, ये जो बिंदु था ये एक 20 मीटर है, तो दूसरा 60 हो जाएगा क्योंकि टोटल 80 था। अब हमारे पास उन्होंने दो बातें पूछी थी, इस बिंदु का दूरी भी निकालो खंभों से, तो ये दूरी 20 और दूसरे खंभे से हो जाएगी 60, क्योंकि x का मान आया 20। अभी हमें h और निकालना है, क्या निकालना है, h। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में x का मान, h क्या था, खंभों की ऊंचाई, तो h भी निकालना है। x का मान रखने पर h का मान रखा हमने, x का मान रखा, तो h बराबर करनी 3 गुणित 20, या इसको हम कहते हैं 20 करनी 3 मीटर। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई जो होगी वो 20 करनी 3 मीटर होगी। इसको हल करने की जरूरत नहीं, 20 करनी 3 ही हमारा उत्तर आ जाएगा, और इसको हम 20 करनी 3 मीटर ही लिख देंगे। तो ये सवाल ध्यान रखना आप, यहाँ से ये स्टेप चालू हुई, फिर ये स्टेप हुई, यहाँ पर जगह कम पड़ जाती है बोर्ड में, ये सबसे अंत में करना है। ये कब करना है, सबसे अंत में, इस स्टेप के बाद इसको हल करना है। तो ये था 10वां सवाल। सवाल बड़े अच्छे हैं और बड़े भी हैं, ध्यान रखना, सवाल छोटे नहीं हैं, सवाल बड़े हैं, काफ़ी लंबे सवाल हैं, लेकिन करते हैं बच्चे, सबको आने लगते हैं, धीरे धीरे सबको आने लगते हैं। शुरुआती दौर में थोड़ा कठिन लगते हैं, फिर लेकिन बच्चों को सब सवाल आ जाते हैं। तो ये कोई कठिन सवाल नहीं है, बस प्रैक्टिस ज़रूरी है। तभी हमने ये किया था 10वां सवाल। अब मैं लेता हूँ 11वां सवाल। 11वें सवाल में जो लिखा है उसको देखें अपन। 11वां 12वां भी इम्पॉर्टेंट है, तो पहले चलो 11वां बता देते हैं और फिर आपको आपके सब चित्र बना हुआ है। 11वें सवाल में चित्र बना हुआ है, 226 पेज पे देखें आप, फिर जगह कम पड़ जाती है, और यहाँ से शुरू करते हैं अपन। 11वां सवाल 226 पे चित्र ये ऐसा बना हुआ है, ये इस तरफ से चित्र बनाते, मैं हमेशा बाएं तरफ से चित्र बनाता हूँ ऐसा। तो उन्होंने कहा है कि एक टावर है, नहर के किनारे एक टावर लगा हुआ है। सवाल पढ़ना, सवाल मैं तो लिख नहीं सकता इतना लंबा। टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक नीचे एक सामने के तट से अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से कितना है, 60 अंश है, उन्होंने लिखा है, चित्र बना दिया है। फिर कह रहे हैं इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर चले जाओ। कितना चले जाओ, 20 मीटर दूर जाओ, और यहाँ तक आ गए। यहाँ से उन्नयन कोण कितना हो रहा है, 30 अंश। वो ये कह रहे हैं, सवाल को पढ़ना आप। इस बिंदु को मीनार के पास से मिलानी रेखा पर इस अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। ये जो है ये नहर की चौड़ाई है, ये हमें नहीं मालूम है, इसको हमें ज्ञात करना होगा। ये क्या है, नहर है, नहर की चौड़ाई। और ये क्या है, टावर है, टावर की ऊंचाई भी हमें नहीं मालूम, वो h हो जाएगा।
हर सवाल में वही बात है, कहीं से भी नाम शुरू कर दो, ए बी इनके अनुसार ही ले लें। इन्होंने लिखा है इधर सी, इधर लिखा है डी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से सवाल हल करना है। देखो हम लेंगे ए बी सी, उन्नयन कोण दिया है 60, एच और एक्स में एक संबंध बनेगा, एक समीकरण बनेगा। पहला समीकरण ना एच निकला ना एक्स निकला। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी डी, जिसमें हमें लंब होगा एच और आधार होगा एक्स धन 20, उससे हम एक्स निकाल लेंगे और एच भी निकाल लेंगे। तो वही सवाल हो गया जो अभी पिछला था। तो हमने पहले लिया त्रिभुज, कौन सा लिया, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। tan 60 मत लिखना आप, tan सभी सवालों में ऊपर भी जो tan 60 लिखा है उसकी जगह आप लिखना ए सी बी। क्या लिखेंगे हम, ए सी बी, कोण का जो नाम है, कोण पढ़ना, या बी सी ए कह देते हैं। अगली स्टेप में इसको 60 रखेंगे। लंब कितना है, ए बी, आधार कितना है, बी सी। अब हमें क्या मिल गया, ये हो गया tan 60 बराबर ए बी का मान h, इसका मान x, ये हो गया करनी 3 बराबर h अपान x, ये हमारे पास आ गया h बराबर करनी, उसी सवाल जैसा पिछले सवाल जैसा है, समीकरण नंबर 1। इस वाले त्रिभुज से हमें h और x में एक समीकरण मिल गया, ना h का मान निकला ना x का मान निकला। अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। चित्र बन गया तो आधा सवाल हो गया। हमें लेना वही है tan, लेकिन हम 30 डिग्री ना लिख के क्या लिख रहे हैं, ए डी बी। क्या लिख रहे हैं, कोण ए डी बी। इसको समझना आप, कोण लिखने के तरीके। tan थीटा बराबर, ये थीटा ही है, थीटा को ना लिख के हम पूरा कोण का नाम लिख रहे हैं और लिखते हैं लंब ए बी बटे आधार क्या है अपने पास, बी डी। tan अब हमने डाल दिया tan 30, क्योंकि ए डी बी का मान 30 अंश है, बराबर ए बी का मान h और बी डी का मान क्या है, x धन 20, x धन 20। बी डी यहां से लेके यहां तक इसको x माना है, ये 20 है तो x धन 20, x धन 20। tan 30 का मान 1 बटे करनी 3 बराबर h बटे x धन, बिल्कुल करते जाना चाहिए सवाल, अपने आप आता है। करनी 3h, कितना, करनी 3h बराबर इसका गुणा यहाँ हुआ तो x धन 20। अब यहाँ जाके या तो हम h का मान रख लें या x, तो दोनों चीज़ें निकल आती हैं। तो हमने मान लीजिए h का मान ही रख दिया। समीकरण 1 से h बराबर करनी 3x रखने पर, ये करनी 3 पे है, x पे नहीं है, ध्यान रखना। h का मान कितना रख दिया, करनी 3 गुणित करनी 3x, h का मान रख दिया बराबर x धन 20। इस तरह से बचा ये 3x बराबर x धन 20। और आगे चले, सवाल बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ से शुरू कर दिया था। 2x इधर आके घट जाएगा, ये 3x माइनस x बराबर 20। समतुल्य का निशान अच्छे से बनाना, 2x बराबर 20। इस चिन्ह का बहुत महत्व है, इससे आपकी स्टेप सुंदर लगती है और अगली स्टेप का पता चलता है। 20/2, इसलिए x बराबर 10 मीटर। x क्या था, x नहर की चौड़ाई थी। नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। ये जो नहर थी, उन्होंने कहा था एक टावर बना है नहर के दूसरे सिरे से देखने पर इतना 60 अंश का, और 20 मीटर और चले जाओ तो यहाँ उत्तर अलग से लिखना, यह सबसे नीचे लिखना नहर की चौड़ाई। अभी एक चीज़ और निकालना है अपन को, 10 मीटर। अभी हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। वो कैसे निकलेगी, समीकरण 1 से x का मान रख दें। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखें आप h बराबर करनी 3 गुणा x का मान कितना आया है 10, तो गुणा 10, इसलिए h बराबर 10 करनी 3 मीटर। ये क्या है, ये टावर की ऊंचाई है। ये काय की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई। इसलिए उत्तर में लिखना टावर की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, 10 करनी 3 मीटर, 10 करनी। तो इस तरह के ये सवाल है, इनको करें आप
मैंने कहा ना, जहाँ 2 4 6 सवाल करोगे आप तो अभ्यास हो जाएगा कि कौन सा। एकदम से पहला सवाल देखोगे, कोई मान लो 7वां सवाल 2 कोण वाला, तो आपको बड़ा ही कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे से। हाँ, इसमें गलतियाँ नहीं होना चाहिए, अगर गलती हो गई फिर सवाल नहीं आएगा। तो ये था आपका 11वां सवाल। अब 12वां सवाल भी इम्पोर्टेंट है और पिछले साल आ चुका है, कक्षाओं में, परीक्षाओं में आया है। 12वां सवाल देख लें। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर उन्नयन कोण 60 अंश है। अच्छा, एक भवन है। अब 12वें सवाल में हमें ये समझना होगा, एक तो हमें भवन बनाना है, एक केबल टावर बनाना है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। 2 चीज़ें हमें इसको लेके चलना है, एक टावर और एक भवन। इस तरफ हमने बनाई केबल टावर, इस तरफ हमने बनाया भवन। हमने ये मान के चले कि भवन छोटा है, ऊंचाई कम है, और केबल टावर ज़रा ऊंची है। केबल टावर जो है वो ऊंची है। क्यों ऐसा मानने का कारण क्या है, अब इसको हम पता करते हैं। इसमें लिखा था ये 7 मीटर ऊंचा है। ये कितना है? 7 मीटर। भवन कितना है? 7 मीटर ऊंचा है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण शिखर के भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, अच्छा ऐसा है, हाँ, भवन के शिखर से, यहाँ से, तो ये काल्पनिक रेखा में यहाँ डालना पड़ेगी। क्या दिया है? भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ का उन्नयन कोण। इस सवाल को थोड़ा समझना, तो ये काल्पनिक रेखा में डालना पड़ती है, और ये उन्नयन कोण दिया है 60 अंश, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, काय के पाद का? केबल टावर के पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण यहाँ बनता है 45, लेकिन हमने कहा इसका यूज हम कहाँ करेंगे? इधर करेंगे 45। अवनमन कोण ऊपर बनता है, लेकिन उसका यूज कहाँ किया जाता है? नीचे। अब इस सवाल को समझें। और क्या क्या दिया है इसमें? 7 मीटर ऊंचा भवन है, बस, ठीक है, और हमें कुछ नहीं दिया है। इस तरह से हमें ये समझ में आ गया, ये केबल टावर थी, ये भवन था। कह रहे थे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन, शिखर से शिखर का उन्नयन कोण 60 था, और इधर से इसके पाद का, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसा बनता था? अवनमन कोण यहाँ बनता है, लेकिन उसका यूज हम कहाँ करते? नीचे, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। अवनमन कोण त्रिभुज में यूज होगा। कहीं से भी नंबर डाल लीजिए, इसको ए दे दो, इसको ए बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, कहीं से भी। अब हमें ये नहीं मालूम तो इसको हम एक्स मानेंगे, हमेशा आधार को हम लगभग एक्स मान लेते। अब हम ये वाला त्रिभुज जब लेंगे ए बी ई, तो इससे क्या होगा? ये 7 दिए, ये तो एक्स निकल आएगा। तो हमने कौन सा लिया? त्रिभुज ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में tan कौन सा कोण लिखा जाएगा? ए बी ई। कोण ए बी ई बराबर लंब है ए ई और आधार है ए बी। tan 45, कोण ए बी ई काय के बराबर है? ए बी ई काय के बराबर 45। चित्र बनाना आप सीख जाएंगे, धीरे धीरे बनने लगेगा। ए ई का मान दिया है 7, और ये अपन ने मान लिया x। tan 45 का मान होता है 1, 7/x, तिर्यक गुणा होगा तो x बराबर आ जाएगा 7। इम्प्लाइज दैट, इसको इम्प्लाइज दैट कहा जाता है। तिर्यक गुणा हुआ x का 1 में गुणा 7, तो x बराबर 7। x क्या था? समीकरण नंबर 1, x क्या था? आधार। अब जब ये ध्यान दो बेटा, ये x है, तो ये ऊंचाई वाली ये दूरी भी तो x होगी, होगी कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक। तो अब जब हम त्रिभुज ये वाला ऊपर लेंगे, अब हमें ये नहीं मालूम, इस ऊंचाई को हमने मान लिया h। क्या मान लिया? h। ये तो निश्चित रूप से 7 होगी, लेकिन इसका यूज हमें अभी नहीं करना। जब हम केबल टावर की ऊंचाई निकालेंगे तो 7 मीटर। हमें अभी इस भुजा की ज़रूरत है, क्योंकि हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? CDE। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? CDE, ऊपर वाला।
में tan कोण CED बराबर लंब क्या है इसमें CD, इसलिए इसको H मानना पड़ा क्योंकि हमें पता नहीं था। CD लंब बटे आधार क्या है CE, और CE क्या है वो x के बराबर है, और x बराबर अपना 7 आ चुका है। इसलिए ये हो जाएगा tan 60, क्योंकि CED का मान 60 मालूम है, CD का मान नहीं मालूम है H, और C का मान मालूम कितना है X। C का मान कितना मालूम है X, और X का मान कितना है 7। अगली स्टेप में हम लिख देंगे परंतु 1 से x बराबर तो 7 है, 1 से x बराबर कितना 7। ये हो जाएगा करनी 3 बराबर H/7। इसलिए त्रियक गुणा हुआ तो H बराबर हो जाएगा 7 करनी 3। समीकरण नंबर 2 हो गए। H केबल टावर की ऊंचाई नहीं है, केबल टावर की ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक है, B से लेके D तक। तो अब हमारे पास अगर केबल टावर की ऊंचाई निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई काय के बराबर है, BD के बराबर है, और BD काय के बराबर है BC प्लस CD के, BC प्लस CD के, और BC काय के बराबर है 7 के बराबर है, और CD काय के बराबर है 7 करनी 3 के, 7 करनी 3 के। इस तरह से 7 कॉमन आएगा, हमारे पास 1 प्लस √3 बचेगा, या √3 को आगे लिखा जाता है √3 + 1 मीटर। ये क्या निकला है, केबल टावर की ऊंचाई कितनी निकली है, आपके उत्तरमाला में भी देखोगे तो यही उत्तर। इसको आगे करनी 3 को आगे रख लिया जाता है। समझ में आया। तो ये सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कितने इसके सवाल हो गए, 1 2 3 4 5 5 6 इसके सवाल हो गए, बड़े बड़े सवाल हैं। मिनट इसके कितना लगा, चलिए अब एक सवाल और मैं बता रहा हूँ जल्दी से। अब बाकी के जितने सवाल रह जाएंगे तो वो आप अब हम क्लास में कराएंगे। कम से कम आपको बहुत कुछ सवाल, एक लास्ट वाला सवाल और मैं करा रहा हूँ जल्दी से, वो इम्पॉर्टेंट है। 16वां सवाल, बीच के सवाल अभी मैं छोड़ रहा हूँ, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं क्लास में बताऊँगा। तो और आपसे बन जाएँ। अगला सवाल भी सरल है लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए या एक काम करते हैं, चलिए ये सवाल यहीं रहने देते हैं। अगले 2 सवाल मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा, ठीक है। इधर तक ही करें आप। ये सवाल हो गए हैं अभी तक हमारे 12 सवाल कर लें आप।